दोस्तों, जैसे कि आपको पिछली वीडियो से ही संकेत मिल रहे होंगे, हमारा जो टॉपिक चल रहा है समय, दूरी और चाल वाला, उसमें ट्रिक नंबर आपके पास में आज मैं 7 लेकर के आया हूँ। कौन सी लेकर के आया हूँ? ट्रिक नंबर 7 लेकर के आया हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक टॉपिक के बारे में चर्चा कर लूँ, वास्तविक चाल। इस वास्तविक चाल वाला जो टॉपिक है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप डिफरेंट पब्लिकेशन की बुक आप उठा करके देखो तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको वास्तविक चाल के मिलेंगे। वास्तविक चाल को समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूं जिससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसको मैं 2 तरीक़ों से आपके सामने करूंगा। एक तो आपको ओरली क्वेश्चन कराऊंगा बिना किसी ट्रिक के, अगर वो समझ में आ गया तो वो भी बढ़िया है। अगर वो चीज़ वो आप भूल जाते तो मैं साथ ही साथ उसकी एक ट्रिक भी लिखवा दूंगा, आप उससे भी उसको कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसने कहा क्या है। अपनी वास्तविक चाल के 6/7, ठीक है, चाल से चलकर अपनी चाल के 6/, ये गुने होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इतने गुने, चलो कोई नहीं, 6/7 चाल से चलकर व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान से 25 मिनट देर से पहुँचता है। सबसे पहले समझ लो आप, स्पीड मतलब चाल, ठीक है। स्पीड कितनी है, पहला जो दिया गया उसने 6:7 है ये वाली, आप ध्यान से समझें। ये ओरल तरीका है, ऐसी बातों बातों से हल करेंगे सवाल को, ठीक है। और यहाँ पे होता हम बात कर लेते हैं टाइम, ठीक है। आपको एक बात बता दें, हम स्पीड और टाइम में, स्पीड और टाइम, अगर किसी एक निश्चित दूरी के लिए बात करें, स्पीड अगर हम s1 है और टाइम, हमारे स्पीड और टाइम जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, या फिर उनका जो अनुपात होता है एक दूसरे के अपोजिट होता है। कि अगर हमारे पास स्पीड में अनुपात 6:7 है तो टाइम में 7:6 हो जाएगा। इसको आप प्रूफ भी करके देख सकते हो। साइड में मान लिया 2 डिस्टेंस है आपके पास में, मान लिया आपके पास में एक बार हम स्पीड s1 से गए, डी डिस्टेंस, स्पीड हमारे पास अगर s1 हो और डिस्टेंस d के लिए टाइम t1 लग रहा है तो आपके पास s1 किसके बराबर होगा, ठीक है, आपके डिस्टेंस अपॉन टाइम इसके। फिर अगर बाई चांस हम दूसरी स्पीड s2 से चल रहे हैं, टाइम हमारा t2 लग रहा है और डिस्टेंस वही है, तो s2 = किसके होगा, d/t2 के। जब दोनों को इन दोनों रिलेशन को आप भाग करके देखोगे, डिवाइड करोगे, तो इनके अंदर आपके पास में ये रिलेशन निकल के आएगा, s1/s2 = t2/t1, यानी कि आपके पास में जो रिलेशन है इनके बीच में वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर यानी कि स्पीड में अनुपात अगर 6:7 है तो टाइम में जो है 7:6 आ जाएगा। अब ये उसने कहा था कि वास्तविक स्पीड, ये शब्द क्या है वास्तविक स्पीड, वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। यानी कि उसकी वास्तविक स्पीड 7 थी लेकिन वो 6 से चला। ये कहोगे जैसे 7 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है लेकिन वो चला किससे, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी कि कम से चला। और जब कम से चलेगा देरी से तो पहुंचेगा ही भाई। देखो अगर ये ऊपर वाली फ्रैक्शन में ये ऊपर वाला पार्ट कम होगा तो 100% सवाल में यहाँ देरी से आएगा लिखा हुआ, देर से पहुंचेगा। अगर ऊपर वाला ज़्यादा होगा नीचे वाला कम होगा तो यहाँ पहले पहुंच जाएगा वो, ठीक है। नहीं तो हमने ये बात कही है आपके पास में कि वो अगर ये इसकी वास्तविक चाल अगर 7 है तो वो किससे चला, 6 से चला। तो स्पीड में जो रेशो है वो 6:7 का है, तो टाइम में होगा 7 इसका। अगर हम इनका डिफरेंस निकालना है कि 7 - 6 और कितना डिफरेंस आ रहा है इसके इस यूनिट के लिए, ठीक है, वो आ रहा है कितने का, 25 मिनट देरी से पहुंच रहा है। किससे पहुंच रहा है, 25, यानी कि एक यूनिट के लिए आपके पास में कितनी देरी से पहुंच रहा है, 25 मिनट देरी से पहुंच रहा है। और हमें वास्तविक चाल के लिए देखना है, किसके लिए देखना है, वास्तविक चाल। तो ये थी, ये नीचे वाला वास्तविक चाल का ही फ्रैक्शन होता है, ये जो पार्ट होता है 7, इसको ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक चाल। ये थी हमारी वास्तविक चाल। तो वास्तविक चाल के संगत आपके पास में क्या होगा, वास्तविक चाल के संगत आपका समय कितना होगा, 6। तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। यानी कि 25 सिक्के कितने हो जाएगा, अभिष्ट समय आपको निकालना होगा बीबी, तो 25 सिक्के 150 मिनट, 150 मिनट या फिर 2 घंटे 30 मिनट, कितना, 2.5 घंटे हम इसको कह सकते हैं, 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है। तो ये एक ट्रिक थी, इसको बार बार आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं एक बार और दोहरा दूं कि स्पीड में आपके पास में जो रेशो है वो 6:7 का है। इसके अनुसार आप ये मान के चलो नीचे वाली वास्तविक है, ठीक है। और जब टाइम का रेशो हम निकालेंगे तो इनका रेसिप्रोकल होगा, जो कि मैंने अभी करके दिखाया है कि अगर स्पीड में रेशो 6:7 का है एक समान दूरी के लिए, तो आपके पास में टाइम में रेशो 7:6 का हो जाएगा। फिर हम इनका डिफरेंस निकाल के देखेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल के देखा, हमने देखा 1 आया, यानी कि इसे यूनिट बोल लो कुछ भी, 1 यूनिट के लिए डिफरेंस जितना वो देरी से पहुंच रहा है उतना लेकर के 25। लेकिन हमें किसके लिए निकालना है, वास्तविक के लिए। वास्तविक के लिए संगत टाइम कितना है, 6, तो 25 सिक्का 150 आपके पास में। तो ये आपका आंसर, ये एक
एक आप ये कह के चलें कि कोई स्पेशल ये ट्रिक नहीं है। इस तरीके से आप इसको जनरली अपने, ये तो प्रैक्टिकली आप अगर थोड़ा सा दिमाग को जोर दे के सोचोगे तो ये तुम कर लोगे, लेकिन इसको अगर भूल जाओ तो फिर क्या हो, इसको अगर भूल जाओ तो फिर क्या दिक्कत होगी आपके पास में। तो फिर उसके लिए मैं आपके सामने एक ट्रिक दे रहा हूँ, उस ट्रिक को याद करो, काम आपका बन जाएगा। उस ट्रिक को आप याद करेंगे तो काम आपका बन जाएगा। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अभिष्ट समय के लिए वो ट्रिक बता रहा हूँ इस सवाल के लिए। वो क्या है, a अपॉन आपके पास में a अपॉन b माइनस ए इंटू टी, a अपॉन b माइनस ए अपॉन टी आपके पास में, ठीक है। ये वाली ट्रिक आपके पास में काम करेगी। लेकिन ये a क्या है और b क्या है भैया, ये फ्रैक्शन दे रखी ना हमारे पास में, क्या दिया उसने 6/7, 6/7। तो ये वाला a है और ये वाला b है, ये वाला a है और ये वाला b है। तो निकाल लीजिए इसको जरा, कितना 9 गुणे टी कितना लेंगे हम 25, कितना लेंगे हम 25 बटे b माइनस ए मतलब 6-7, कितना आ जाएगा 7 माइनस 6। तो जब कैलकुलेट करेंगे 25 निम्मा कितना हो जाएगा हमारे पास में, 25 निम्मा 225, 25 निम्मा। तो इस तरीके से तो आप, ये तो ओरली हो गया, थोड़ा दिमाग पे जोर दे करके अगर आप ट्रिक, ये कोई ट्रिक नहीं होती, ये तो आप अगर तुम गणित में थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हो तो ये तो तुम सोच करके भी इस चीज़ को कर लोगे। लेकिन अगर ये चीज़ भूल जाओ तो एक ट्रिक मैं आपको लिखित रूप से बता दूं ताकि लिखा हुआ थोड़ा सा याद रह जाता है। वो क्या ट्रिक होती है आपके पास में, वो होती है वास्तविक, ठीक है नहीं, वास्तविक चाल से लिया समय वो बराबर होता है AT अपॉन B माइनस ए, ये B माइनस ए क्यों करा हमने, ये B माइनस ए क्यों करा, क्योंकि ये A अपॉन ये AB क्या है, ये जो हमारे पास में जो फ्रैक्शन दी जाती है ना, ये गुने वाली, ये वाली 6/7 हमें दे रखी है, उसने कितनी दे रखी है 6/7। तो ये 6 जो है ये तो A का काम करेगा और जो ये है हमारे पास में ये B का काम करेगा। चूंकि B बड़ी है तो इसलिए B माइनस ए करा, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया अगर ऊपर कम होगा नीचे ज़्यादा होगा ना, ऊपर कम नीचे ज़्यादा तो 100% सी बात है कि वो लेट ही पहुंचेगा। वो क्या पहुंचेगा, लेट, क्योंकि हमने बात की 6/7 की बात कर रहा है वो वास्तविक चाल का। अगर वास्तविक चाल उसकी 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन भाई साहब चल रहा किससे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो वो लेट तो पहुंचना ही है पहुंचना। तो वास्तविक चाल से अगर लिया गया समय निकालना है तो आप इस तरीके से निकालेंगे। ए कितना है हमारे पास में, ए इस फ्रैक्शन के हिसाब से, मैं जरा इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ रहे। जो फ्रैक्शन दे रखी है हमें क्या दे रखी, 6/7, ये तो ए है और ये क्या है बी है। तो आपके पास में 6 इंटू टाइम, व्हाट इज टाइम, कितनी लेट पहुँच रहा है 25 मिनट लेट पहुँच रहा है, 25 बटे आपके पास में कितना 7 माइनस 6। इसको कैलकुलेट, 25 सिक्का होते हैं 150, है ना, 25 सिक्का होते हैं आपके पास में 150, ठीक है। और अपॉन 1 तो लिखने की जरूरत नहीं, इतना मिनट, या इसको आप ये भी कह सकते हैं 2 घंटे 30 मिनट वाली बात है ना। तो इतने आपके पास में क्या है, ये इतनी वास्तविक चाल से अगर वो चले तो वो इस समय पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें एक सवाल और बनता है साथ ही साथ में, यहीं का यहीं कर दूं इसको। अगर ये फ्रैक्शन हम उल्टी कर दें, यहाँ पे 7/6 कर दें, 7/6, फिर वो 25 मिनट लेट नहीं पहुंचने का, वो 25 मिनट पहले पहुंच जाएगा, वो फिर 25 मिनट पहले। अब क्या करेंगे, अब जो ट्रिक बनेगी यही ट्रिक, वास्तविक चाल से लिया समय, कोई फर्क नहीं पड़ने का इसमें, ये AT अपॉन, अब जो बड़ा A माइनस बी हो जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा A माइनस बी, B माइनस ए की जगह कितना आ जाएगा आपके पास में A माइनस बी आ जाएगा, और बाकी कुछ नहीं रहेगा इसके अंदर। इसको आप कैलकुलेट करोगे उसी तरीके से वही आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि ये जो पहले वाला मेथड मैंने बताया था शुरुआत में जो डिस्कस किया था यहाँ पे, इसको भी अगर आप थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये बहुत आसान है। ये आप ओरली भी अपने आप वैसे सोच के भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही हम लोग सिखाएंगे, और ये ट्रिक नंबर 7 हमने आपको बताई है। ट्रिक नंबर 8 के साथ में फिर से एक नई वीडियो आएगी, और नई वीडियो आपको पता चले इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।